हमें संयम रूपी परहेज रखते हुए कोई भी काम सिद्ध करने की क्रिया यानी साधना का युक्ति संगत अभ्यास कर अपने मन, वचन और कर्म का शोधन करना होगा। अपना आप जानने हेतु हम करें तुम करो, हम करें तुम करो, हम करें तुम करो, हम करें तुम करो, अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति, अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति। हम करें तुम करो, हम करें तुम करो, हम करें तुम करो, हम करें तुम करो, अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति, अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति। हम करें तुम करो, हम करें तुम करो, हम करें तुम करो, हम करें तुम करो, अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति, अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति। हम करें तुम करो, हम करें तुम करो, हम करें तुम करो, हम करें तुम करो, अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति, अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति। हम करें तुम करो, हम करें तुम करो, हम करें तुम करो, हम करें तुम करो, अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति, अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति। हम करें तुम करो, हम करें तुम करो, हम करें तुम करो, हम करें तुम करो, अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति, अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति। हम करें तुम करो, हम करें तुम करो, हम करें तुम करो, हम करें तुम करो। अंततः हे मानव, अपने जीवन में संयम अपनाने के महत्व को जानने के पश्चात अब आपका कर्तव्य बनता है कि अपने सब जीवों में शिरोमणि होने की पद गरिमा को समझो और अपना सभी जीवों अर्थात जंचर बंचर, जिसके अंतर्गत आप, आपका परिवार और समाज भी सम्मिलित हैं, उसके प्रति अपना फर्ज अदा मनुष्यता धर्म के अनुसार सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता से करना पुनः आरंभ कर दो। खुद और मानव जाति को स्वार्थ सिद्धि के आचरण से उबारने के लिए स्वयं सहित सबको आत्मिक ज्ञान प्राप्ति हेतु उत्साहित करो। याद रखो, इस प्रयत्न के बगैर अपनी सर्वांगीण स्वस्थता और संपूर्णता, जिसमें बल, बुद्धि और ज्ञान भी सम्मिलित हैं, को प्राप्त करना असंभव है। ऐसा करने से ही तेरा असलियत स्वरूप उभर कर और निखर कर तुझे खुद को ही नहीं अपितु समस्त जीवों को सुखी व आनंदित कर सकता है। इसीलिए इस हेतु संयमित जीवन जीना आरंभ कर दो और संयम बल द्वारा अपने आप को रोग शोक, दुख सुख, विषय विकारों यानी सब कष्ट क्लेशों से बचा लो। इस संदर्भ में यह भी याद रखो कि संयम अपनाने से ही ध्यान साधना में पारंगत हो पाओगे। ध्यान साधना जप तप संयम से ऊपर की अवस्था है, जिसकी प्राप्ति के पश्चात मानव की अंदरूनी व बहरूनी वृत्ति में निर्मलता का प्रवाह बनाने हेतु संयम रूपी तप या किसी प्रकार के अन्य जप तप की आवश्यकता नहीं रहती। ध्यान बल द्वारा ही एक मानव विवेकी बन मानवीय गुणों का ही नहीं वरन ईश्वरीय गुणों उदाहरणतः सम, संतोष, धैर्य,
सच्चाई धर्म का वर्धन कर संपूर्ण ब्रह्मांडीय रचना में सर्वव्यापक भगवान का दर्शन कर परमार्थ बन सकता है। हे मानव, जान लो, केवल परमार्थ ही तुझे अपना और सार्वजनिक अहित करने से बचा सकता है। आगे सुन, परमार्थ ही तुझे तेरा व सर्व ब्रह्मांड का यथार्थ जना सकता है। इसलिए विचार कर और अपने आप को संयम द्वारा संभाल ले, यानी संयम रूपी तप का अंतःकरण की शुद्धि हेतु सतर्कता से इस्तेमाल कर, ताकि तेरा मन, बुद्धि और इंद्रियां मायावी दृश्यों को देखते कर भ्रमित न हो, अपितु तेरी सामूहिक शक्तियां एकाग्र बनी रहे असलियत तत्व यानी सत्वस्तु धारणा में जुट जाएं। याद रखो, ऐसा होने के उपरांत ही तेरे और समस्त जड़ चेतन प्राणियों के लिए अपनी जीवन यात्रा सुख और स्वतंत्रता से करनी संभव हो पाएगी और हर जानब शांति और आनंद का वातावरण पनप पाएगा। इसका अर्थ है मानव के भाव, भावना, करनी, स्वभाव, चरित्र यानी वृत्ति, स्मृति, बुद्धि इत्यादि की विशुद्धता द्वारा सत्युगी नैतिकता का बाणा पहन ख्याल का सत्वस्तु में प्रवेश कर उसी में लीन हो जाना। इसका अर्थ है मानव के भाव, भावना, करनी, स्वभाव, चरित्र यानी वृत्ति, स्मृति, बुद्धि इत्यादि की विशुद्धता द्वारा सत्युगी नैतिकता का बाणा पहन ख्याल का सत्वस्तु में प्रवेश कर उसी में लीन हो जाना। जय सीताराम जी।
शब्द का हो जाना, अर्थात आत्मा और परमात्मा एक है, इस तथ्य को जानने के पश्चात सज्जन का ख्याल एक ओर ही स्थिर हो जाता है, डोलता नहीं। किसी प्रकार का वातावरण या ज्ञान उसके ख्याल को विचलित नहीं कर सकता। काल जब हटने लगा तो काल जब हटने लगा तो वे दिन आने वाला साजन जी, वे दिन आने वाला, वे दिन आने वाला साजन जी, वे दिन आने वाला। काल जब हटने लगा तो काल जब हटने लगा तो वे दिन आने वाला साजन जी, वे दिन आने वाला, वे दिन आने वाला साजन जी, वे दिन आने वाला। कलयुग के मंदबुद्धि इंसान अपने भाव स्वभावों में जिस गति से तब्दीली करनी आवश्यक थी वह नहीं कर पाए। इस गंभीर परिस्थिति से उबरने हेतु आज फिर से सार्वजनिक हित के लिए इस संदर्भ में ईश्वरीय आज्ञा अर्थात युग परिवर्तन की सूचना जन जन तक पहुंचाने के लिए चर्चा व प्रचार करने की आवश्यकता महसूस हुई।
श्री रामचंद्र जी के मुख के शब्द। हम हैं कलाधारी, हम हैं खेल खिलाड़ी, हम हैं लीलाधारी, कुल सगली जोत हमारी, कुल सगली जोत हमारी, कुल सगली जोत हमारी। हम हैं लीलाधारी, हम हैं लीलाधारी, कुल सगली जोत हमारी, कुल सगली जोत हमारी। ओ इंसानों कलू काल खून पीता है बहुत तेरा जी, ओ पीता है बहुत तेरा जी। अपनी इंसान बाजी जितने दावेला जी, ओ जितने दावेला जी। हनुमान जी दे बचनाते जा, नहीं ते फिर पछताऊंगा, फिर पछताऊंगा। ओ इंसान उस प्रीतम नाल प्रीत बढ़ा, कोई बिरला बच जाऊंगा, बिरला बच जाऊंगा। हुन तू अपना बल दिखा, कोई बिरला बच जाऊंगा, बिरला बच जाऊंगा। कुदरत के नियम अनुसार कलयुग के बाद सतयुग एक सुनहरा युग आना सुनिश्चित है। इसलिए इस सत्य के प्रति जागरूक हो सतयुग की नैतिकता के अनुरूप समय पर ही ढलना अवश्यम भावी है। इसीलिए युग परिवर्तन उद्घोष नामक आयोजन रखना आवश्यक समझा गया। जय जय ब्रह्मचारी स्वामी, जय जय ब्रह्मचारी। दासी चरना तो वारी, वारी ते सदके सारी। जय जय ब्रह्मचारी, ओम जय ब्रह्मचारी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का घेरा जीव की बुद्धि हर
उसे अज्ञान रूपी अंधकार में बंधनमान बना देता है। अविवेक के कारण वह ना ही अपना कार्य कुशलता से कर पाता है और ना ही अपनी रक्षा कर पाता है। यहाँ तक कि इंद्रियां भी उसके वश में नहीं रहती और वह कुकर्म अधर्म में फंस अपनी हानि करने वाला बन अपने से भी प्रेम नहीं रख पाता। इस प्रकार वह आत्म यानी निज स्वरूप को भी भूल जाता है। जन्म मरण तो बचना चाहो, वाशे नानु परी हटाओ। इको रूप पहचान वो असलियत स्वरूप नु पाओ। सजनी जी असलियत स्वरूप नु पाओ। द्वि भाव को छोड़ कर संभाव अपनाओ। मन वचन से एक हो, अच्छे मानव बन जाओ। सजन जी अच्छे मानव बन जाओ, अच्छे मानव बन जाओ, अच्छे मानव बन जाओ। आओ जागी और जगाई, हर एक को यह ज्ञान कराई। आओ जागी और जगाई, हर एक को यह ज्ञान कराई। कलु काल है जाने वाला, सत वस्तु है आने वाला। कलु काल है जाने वाला, सत वस्तु है आने वाला। सत वस्तु की रमज बताकर सत पर चलना उन्हें सिखाए। सत वस्तु की रमज बताकर सत पर चलना उन्हें सिखाए। जय साजन की जय साजन जी, जय साजन की जय जयकार। सजनो सुनो आरती की मैं ना करूं, सजनो सुनो आरती की मैं ना करूं। रघुवंश मणि श्री राम रघुराई, आरती की मैं ना करूं। आहा श्याम सुंदर ओ गान कन्हाई, आरती की मैं ना करूं। आज के भौतिकवादी युग में जहां स्वार्थ सिद्धि ही मानव जीवन का अहम पहलू बनकर रह गया है, भाव स्वभाव परिवर्तन कठिन ही नहीं दुस्साध्य मालूम पड़ता है। ऐसे में आवश्यकता है किसी ऐसे उद्योग या प्रयत्न की जो मानव की अंतर्निहित भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों को संगठित व नियंत्रित रख उसके भावों स्वभावों को निरंतर निर्विकार मानवता धर्म अनुरूप साधे रखने का बल प्रदान करे।